सीयूईटी यूजी के लिए होम साइंस का चैप्टर 1 कैसे पढ़ें, पूरी एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दे दूंगी, देख लो पूरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, मैं चाह रही हूँ तुम पूरा फोकस लगा के पढ़ो, बिकॉज ये नहीं है मार्क कर लिया बिना दिमाग लगाए और उसके बाद उसे लर्न कर रहे हो। सीयूईटी लर्न करने से क्रैक नहीं होगा, सीयूईटी समझने से क्रैक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज द साइंस ऑफ फूड। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, जो तुम खाते हो तुम्हारे फूड में न्यूट्रिशन होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जिन्हें तुम डाइजेस्ट करते हो, एब्जॉर्ब करते हो और उससे तुम्हारी बॉडी का यूटिलाइजेशन होता है। ये कंसर्न होता है एक सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। ये मेरे सीयूईटी में आया था क्वेश्चन कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है प्रॉपर क्वांटिटी में उस न्यूट्रिशन को लेना जितना आपको चाहिए। उसके बाद आगे प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, प्रमोट करता है हमारी रिकवरी को फ्रॉम द इलनेस। अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो उससे हमें रिकवर करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया क्लिनिकल न्यूट्रिशन। ये भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की इलनेस से डील करता है। सपोज मुझे अगर जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है, तो मेरी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या फिर एक इनफ अमाउंट का न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कोई किसी को कोल्ड होता है तो हम गर्म पानी, काढ़ा वगैरह लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है और हम जल्दी हील हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और इसे भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं। पक्का 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 आएगा, पक्का याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है सिग्निफिकेंस पे। Clinical nutrition focuses on nutritional management of patients with established disease. बेसिकली क्या होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन फोकस करता है हमारे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स पे, कि भाई उस पेशेंट को क्या बीमारी हुई है, उसे किस टाइप की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और उस न्यूट्रिशन को हम कैसे उसके डाइट में इनकलकेट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर हमें कोई सर्विस देता है, या तो वो ट्रेन डाइटिशियन होता है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है। ये तीनों नाम एक ही है। तुम्हें ये एमसीक्यूज में आ सकता है एक और अलग नाम देके जो गलत होगा, विच इज नॉट द करेक्ट नेम ऑफ डाइटिशियन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है, आपको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक और एक लॉजिकल अप्रोच देता है। The professional clinical nutritionist uses a systematic and logical approach to the nutrition care processes, which is focusing on each patient unique needs and addresses them in an individualistic and holistic manner. Basically क्या होता है, एक प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वही होता है जो एक पर्सन की, एक पेशेंट की यूनिक नीड्स पर फोकस करता है, उसको कैसी केयर चाहिए उस पर फोकस करता है, उसकी एक सिस्टमैटिक और एक लॉजिकल अप्रोच लगा के पूरे इंडिविजुअलिस्टिक और होलिस्टिक मैनर में डील करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी बीमारी को समझता है, उसके अकॉर्डिंग उसे डाइट देता है। वो होता है एक ट्रेन डाइटिशियन या फिर मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, कुछ भी बोल सकते हैं, इतने सारे नाम है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसमें भी तुम्हें आ सकता है कि कोई तुम्हें ऐसा डिजीज दे देंगे जो तुम्हें लगेगा कम्युनिकेबल है, बट एक्चुअल में वो नॉन कम्युनिकेबल होता है। बीपी दे सकते हैं, हाइपरटेंशन, ये तुम्हें पता है, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। कोल्ड वगैरह, फीवर, ये सब ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफरेबल डिजीजेज या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कोविड, ये तुम्हें पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। डायबिटीज कैपिटल वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज होता है, सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग इंडिया में प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड एंड स्पेशल डाइटरी यूजेस जैसे फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स means food which are specially processed or formulated to satisfy a particular dietary requirements which exist because of particular physical or physiological conditions or specific diseases and disorders. बेसिकली क्या होता है, ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये वो फूड होते हैं जो एक पर्सन की, एक पेशेंट की एक पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं।
वो एक फॉर्म्युलेटेड चीज होती है जो पर्टिकुलरली उस पेशेंट के लिए बनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए अलग मिल्क होता है, ठीक है, जिनको लैक्टोज मना किया जाता है, तो ये स्पेशली उनके लिए चीज बनाई गई है। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स या फंक्शनल। अब आते हैं मेडिकल फूड्स। मेडिकल फूड्स आर दोज प्रोडक्ट हु आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफिक नीड्स। मेडिकल फूड होते हैं जो उन पर्सन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड होते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए हमें, और ये फूड होते हैं, दवाइयाँ नहीं होती है, फूड होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बायो एक्टिव कंपाउंड्स। इसका सेकेंड नेम भी आ सकता है फाइटोकेमिकल्स, ये भी आ सकता है। ये बेसिकली क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे हेल्थ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। जो होते हैं वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस सफर कर रहे होते हैं और उन्हें राइट टाइप ऑफ डाइट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन काफी ज्यादा मोटा है एंड उसे अपना वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए उसे एक प्रॉपर डाइट चाहिए, राइट टाइप ऑफ डाइट चाहिए, जिसके लिए वो एक किसी डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा जो उसकी हेल्प करेगा। वो उसे करेक्ट टाइप ऑफ डाइट प्रेफर करेगा जिससे वो ठीक हो जाएगा एंड प्रॉपर, ये डिजीज तो नहीं होता बट द प्रॉब्लम ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम वो क्योर हो जाती है। डाइट थेरेपी, तुम्हें पता होगा डाइट थेरेपी का ये चारों पांचों पॉइंट लर्न कर लेना। क्या होता है कई बार उसे बोलते हैं तुम्हें इसे करेक्ट वे में अरेंज करो, तुम्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, इसे ना शफल कर देंगे ऊपर नीचे। न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच इज कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली न्यूट्रिशनल केयर एक इलनेस के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, जो प्रॉब्लम आपकी डायग्नोज हुई है उसका क्योर अच्छे से हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, आपको किस टाइम पे क्या खाना है, कौन से टाइम पे कौन सी न्यूट्रिशन की नीड आपको चाहिए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, आउटकम्स निकालना और चेंजेस देखना कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जो मैं छुड़वा रखे हैं मैंने पढ़ लिया है, ये बहुत बेसिक है और इनमें से सीयूईटी के क्वेश्चन बनने के चांस भी नहीं है, तो इनकी तुम लोग टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिएंट नीड्स। बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसकी प्रॉपर नीड्स की इंफॉर्मेशन जो उसे उस टाइम पे रिक्वायर्ड है। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए ना हमें एक पर्सन की डाइट, उसकी हेल्थ, उसके पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्रीज, उसे क्या क्या हुआ था, वो सब जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, फिजिकल मेजरमेंट्स, लैबोरेटरी में टेस्ट, फिजिशियंस की डायग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट है। इंटरप्रेटिंग ऑल द अबव आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कोई भी उसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, नहीं है, कोई फ्यूचर रिस्क है, सब हमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट में पता लग। ओपीडी की फुल फॉर्म आ सकती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये तुम पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें तो। फिर आता है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। या तो क्वेश्चन आता है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी से जो मैंने ऊपर पढ़ाई, या फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया लेकिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ डाइट्स, बेसिकली डाइट्स जो होती है ना वो आपके 3 से 4 चीजों पे डिपेंड करती है। एज पे, आपकी क्या एज है, आप बिलो 18 हो, अबव 18 हो, ओल्ड में आते हो, सेक्स पे, मेल है कि फीमेल है, फिजियोलॉजिकल स्टेट पे, ऑक्यूपेशन पे आपका क्या काम है, और हेल्थ स्टेटस पे। बेसिकली हमारी दो ही टाइप की डाइट्स होती है, नॉर्मल डाइट और मॉडिफाइड डाइट। नॉर्मल डाइट को आप 3 नामों से जान सकते हो, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, रेगुलर। इसमें कुछ नहीं होता। रेगुलर डाइट होती है एक पर्सन की, बट उसमें फ्राइड फैटी फूड्स कम होता है, स्वीट्स नहीं होते हैं, स्पाइसेस कम होती हैं, ये सब चीजें उसमें कम होती है। मतलब वैसे एक हेल्दी डाइट बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो हेल्दी डाइट, रेगुलर डाइट, नॉर्मल डाइट, स्टैंडर्ड डाइट, ये सब एक ही चीज है। अब आता है मॉडिफाइड डाइट पे। मॉडिफाइड डाइट में ना हमारी 4 चेंजेस होते हैं। मॉडिफाइड डाइट वो डाइट होती है जिसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है थोड़ा सा, बिकॉज एक पर्सन एक मेडिकल कंडीशन में होता है, ठीक है।
तो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर में चेंज, फॉर एग्जांपल सपोज इसके गले में दर्द है, वो ज़्यादा स्वॉलो नहीं कर पाएगा चीज़ों को, तो हम उसे फ्लूइड चीज़ देते हैं कि तुम सूप पी लो या काढ़ा पी लो या गर्म पानी पी लो, चाय पी लो। तो हमने कंसिस्टेंसी में चेंज कर दिया। या फिर अगर हमने खिचड़ी बनाई हो तो खिचड़ी को थोड़ा और पतला कर दिया ताकि उसके लिए स्वॉलो करने में इजी हो। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एनर्जी इनटेक, एनर्जी इनटेक में इंक्रीज डिक्रीज करना। थर्ड, include greater and lesser amounts of one or more nutrients. फॉर एग्जाम्पल अगर सर्जरी के केस में हमें प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना चाहिए, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो हमें प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए, किडनी फेलियर अगर हो गया, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीलेट ज्यादा है तो आपको स्पिनच बढ़ाना चाहिए अपना। लिक्विड डाइट बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी एट रूम टेम्परेचर, मतलब ऐसा एक फ्लूइड होता है जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो, जिसमें ज्यादा फाइबर ना हो एंड आर न्यूट्रिशनली एडिक्वेट, जो न्यूट्रिशन के मामले में एडिक्वेट हो, नॉर्मल हो, बैलेंस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड डाइट हम किस इंसान को देते हैं जो अच्छे से च्यू या swallow ना कर पा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप, मिल्क, बटर मिल्क मतलब लस्सी, छाछ आप लोग बोल सकते हो, मिल्क शेक्स। ठीक है, अब आते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट और ज्यादा थिन होती है कंसिस्टेंसी में। क्लियर लिक्विड सूप्स, फॉर एग्जाम्पल सूप को हम स्ट्रेन करके छान दिया उसे, तो पल्प ऊपर रह गया एंड क्लियर सूप नीचे चला गया, तो क्लियर सूप हो गया। वेरी लाइट टी हो गई। ये क्लियर लिक्विड डाइट ज्यादातर सर्जरी के बाद देते हैं क्योंकि उस टाइम बॉडी काफी वीक होती है, तो हम बॉडी को एकदम से ज्यादा भारी चीजें नहीं दे सकते हैं। अब आता है हमारा सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट होती है सेमी सॉलिड फूड जिसमें कम लाइटली सीजल्ड हो, जो सीजन्ड हो, मतलब कम मिर्च मसाला हो, उसमें ज्यादा फाइब्रस ना हो, ऐसा ना हो कि उसे खाने के बाद इंसान के गैस बन जाए, गैस फॉर्मिंग फूड ना हो वो, ये होता है। ऐसी जो डाइट्स होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट डाइट जो होनी चाहिए वो इजी टू च्यू होनी चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी हो गया, सागो खीर हो गया। इससे क्या रहता है, इन इनडाइजेशन का और नोजिया का, क्रैम्पिंग का, गैस की प्रॉब्लम्स के चांसेस ना कम रहते हैं। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में सॉफ्ट मैश्ड बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ फूड्स होता है जिससे पर्सन को चबाना भी ना पड़े, मतलब जिसको चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, चूइंग में जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए होती है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। ये बिल्कुल सिंपल होती है, इजी डाइजेस्टेबल होती है, बिल्कुल भी हार्श फाइबर, कोई स्पाइसी फूड, कोई नमक मिर्च मसाला तेज कुछ भी नहीं होता है इसमें, और फैट भी नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे फीडिंग रूटीन। दो टाइप की फीडिंग रूटीन्स होते हैं। सबसे बेस्ट तो होता है भाई हम जो अपने खुद मुंह से खा ले, माउथ से खा ले ओरली। लेकिन जो पेशेंट्स च्यू नहीं कर पाते, सोलो नहीं कर पाते, अगर अनकॉन्शियस होते हैं या फिर उनकी ईसोफेगस यानी फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये दो मेथड होते हैं। पहला ट्यूब फीडिंग, दूसरा इंट्रावेनस फीडिंग। ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, वो लोग नोज से एक पाइप डालते हैं टू आवर स्टमक और नोज से खाना डालते हैं और वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। इंट्रावेनस फीडिंग होती है जब वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ये ऑरेंज में लिखा हुआ है, जब वो लोग पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, फिर ड्रिप लगाते हैं वेन में और उसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन डालते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट पहुंच जाता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज चढ़ना हॉस्पिटल्स में। ट्यूब फीडिंग न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड्स आर डिलीवर्ड थ्रू ट्यूब। बेसिकली क्या होता है, जो ट्यूब फीडिंग होता है ना वो एक ट्यूब से जाता है, और जो ट्यूब फीडिंग होता है ज्यादा प्रेफरेबल होता है इंट्रावेनस फीडिंग से, बिकॉज ट्यूब फीडिंग में स्टिल आप फूड पेट में डाल रहे हो और यहाँ पर इंट्रावेनस फीडिंग में आपकी सीधा ड्रिप लग जाती है आपकी वेन में। इसके बाद आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ लिया था। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन किसे बोलते हैं। जब एक डाइटिशियन अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को खत्म कर लेता है and can go further to qualify and obtain a credential of a registered dietitian, जब वो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन जाता है। ये पता होना चाहिए बस। उसके बाद आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो मुझे कमेंट से बता देना। मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सो सॉरी अगर मैं फंबल कर रही हूँ तो, लेकिन मुझे पता है इस चैप्टर से अगर तुमने वीडियो देख लिया ना तो इस चैप्टर से मैंने सारे सीयूईटी निकाल दिए यार। सीयूईटी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं।
सो मैं तुम्हें टिप्स भी दूंगी कि कैसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी तुम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड बाय बाय।